नमस्कार, प्रजा टाइम्स में आप सबका स्वागत। आज हम कलश कृषि प्रदर्शन संगमनेर में आए कुछ कंपनी के लोगों से ये बढ़िया प्रोडक्ट है डेयरी के लिए, तो उनके साथ आज हम बातचीत करने वाले। तो चलिए आज हम उनके पास से थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आप कौन सी कंपनी? सर, मेरा नाम फेरोज अहमद है। कंपनी का नाम कॉर्नेक्स एग्री प्रोडक्ट्स है। हम कैलाश कृषि मेला में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये हमारी कंपनी जो है कॉर्नेक्स्ट अपने देश की पहली कंपनी है जो मुर्घास जो बोलते हैं मराठी में, मुर्घास को लेके जो बेल्ड साइलेज जो कॉन्सेप्ट लाई है, हमारी पहली कंपनी है जो हरा चारे को 1.5 साल तक, 1 साल से ऊपर 1.5 साल तक चारा खराब नहीं होता, इसमें फंगस नहीं आता। ये बेलिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग साइलेज भी बनाते हैं। 2015 से हम लोग साइलेज बना रहे हैं हमारे देश में। 7 से भी ज़्यादा राष्ट्र में हमारा साइलेज बनता है और 20 से भी ज़्यादा राष्ट्र में हम साइलेज मार्केटिंग करते हैं। साइलेज के अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग मशीन्स भी बनाते हैं। ये जो मशीन्स जो बनाते हैं हम लोग हमारे देश में ही इंडिया में बनाते हैं। हैदराबाद में मशीन्स बनती हैं और लगभग 25 से 30 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो मैं साइलेज का जिक्र कर रहा था, आपको साइलेज के बारे में बोल रहा था, साइलेज बेल है। ये जो साइलेज बेल है, ये साइलेज बेल 1 साल से 1.5 साल तक खराब नहीं होता। इसके अंदर हरा चारा है, यानी मुर्घास है। ये मकई का बना हुआ मुर्घास है जो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक खराब नहीं होता। ये जो मशीन्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे हैं, इसका कल डेमोन्स्ट्रेशन भी होने वाला है। ये जो है साइलेज बेलर बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएंट से 60 केजी का बेल है, 100 केजी का बेल है और 400 केजी का भी बेल है। 3 अलग अलग वेरिएंट से जो 60 केजी का बेल, 100 और 400 केजी का बेल्स भी बनते हैं। और इसका पूरा टेक्निकल जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे सर्विस मैनेजर है सुभानी जी। ये आपको मशीन के बारे में, ये कैसा रन होती है, इसको कैसा चलाते हैं, ये सब बताएंगे। लगभग हमने 2017 में हमारा पहला मॉडल लॉन्च किया था। 2017 से लेके आज तक लगभग हमने अपने देश में 350 मशीन साइलेज बेलर मशीन्स हमने बेचा है। यानी 350 साइलेज एंटरप्रेन्योर्स को हमने खड़ा किया है जो अपने अपने प्रदेश में चारे की किल्लत को वो एड्रेस कर रहे हैं। अभी मैं देता हूं सुभानी जी को बात करने के लिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुभानी है। बोलिए ना, ये इसके बारे में ये सब कुछ बात जानकारी दे दो हमको। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा है ना, अपने वो डेयरी वाले के पास जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुभानी है। मैं कॉर्नेक्स में सर्विस इंजीनियर के जैसा काम करता हूँ। अब हमारे सामने है ASB 60 बोलते हैं इसको। कैसा काम करता है और सर, इसकी कीमत क्या है, ये सर। सब लास्ट तक हमें बता देना। हाँ सर। इससे ऑडियंस के पास पहुंच जाएंगे। अब लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कितना रेट है, कैसा काम करता है। हमें कमेंट करके पूछने के पहले लोगों के पास ये जानकारी जानी चाहिए। हाँ सर। तो आप अभी बता दो। हाँ सर, हमारे सामने अभी है ऑटोमेटिक साइलेज बेलर 60। बोले तो 60 केजी का बेल बनाता है। अभी ये पूरा ऑटोमेटिक से चलने वाला है सर। बोले तो हमको बस पीछे में उसमें है ना, हॉपर में आपको मक्का मुर्घास डालना पड़ेगा। चालू कहाँ से करते हैं ये पहले बताओ। यहाँ है ना सर, हम पहला इधर मुर्घास डालेंगे सर, इधर मुर्घास डालेंगे। ये डालने के बाद है ना, हम उधर प्रोग्रामिंग से, बोले तो इधर पूरे सेंसर्स रहते हैं सर हमारे पास। इस प्रोग्रामिंग से हम इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद है ना, पूरा मशीन ऑटोमेटिक में चलेगा। बोले तो आपको बस इसमें मुर्घास डालना पड़ेगा। डालने के बाद उधर पूरा बना के 1 मिनट में, 1 मिनट 20 सेकंड में इधर आपको बेल बन के बाहर आ जाएगा। बोले तो पूरा पैक हो जाके बाहर आ जाएगा। वो कितना केजी में आता है? वो आता है अभी इसमें है ना सर, 60 केजी का बेल बन के आता है सर। बोले तो अभी इसमें आप बेल बोला करो तो गड्डी हो। हाँ, ये गटन है ना, 60 केजी का बन के आता है अभी इसमें। वो कितने साल तक रहता है? इसको है ना सर, 1 साल से 1.5 साल तक आप गाय को खिला सकते हैं। इसको है ना, आप बारिश में रखो, धूप में रखो, कहीं पे भी रखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और अंदर का जो घास है वो कभी भी खराब होने वाला नहीं है सर। 1 साल से 1.5 साल तक आप कभी भी खिलाओ, उसको कोई भी इश्यू नहीं है। ये कहाँ मिलता है?
ये अपना हैदराबाद में बनाते हैं सर इस मशीन को हम। इधर हैदराबाद में- डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसकी है? इधर प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर अपना साउथ से एक सेल्स पर्सन है अपना, वो पूरा साउथ का संभालते हैं सर। उनका कोई कांटेक्ट नंबर हो हाँ तो सर, हम कांटेक्ट नंबर पूरा आपको देंगे नीचे। ठीक है। हाँ सर। और इसका जो कुछ प्रॉब्लम आया, हाँ सर। इसका कोई रिपेयरिंग का हाँ तो कैसा कैसा है आपका अपने ये? अपने महाराष्ट्र में अभी इसका कोई दिक्कत आया या कुछ प्रॉब्लम आया तो अपने महाराष्ट्र में 2 इंजीनियर्स रहते हैं कभी भी। एक आके कोपरगांव में रहता है, दूसरा आके बारामती के पास रहता है। अब कुछ प्रॉब्लम आया इसमें तो आपको हमको फोन करोगे तो उनको हम वहां से 2-3 घंटों में आपके पास भेज देंगे और उसका पूरा सही करवा देंगे सर। अब इसका मेंटेनेंस का देखेंगे तो इसमें उतना ज्यादा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं रहता है सर, ताकि इसमें पूरे बेरिंग्स रहते हैं। उस बेरिंग्स में है ना आपको 1 हफ्ते में 1 बार ग्रीजिंग करना पड़ेगा और 1 हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ है ना सर, आप इस मशीन को मोटर पे चला सकते हैं और ट्रैक्टर पे चला सकते हैं सर। मोटर है तो इधर नीचे में लगेगा, इस पुल्ली को बेल्ट डाल के हम मोटर को चलाएंगे। अब ट्रैक्टर होता तो आप 35 HP का ट्रैक्टर लगा सकते हैं सर। 35 HP का ट्रैक्टर पे आप इस मशीन को चला सकते हैं। ट्रैक्टर होता तो आप इस जगह पे, यानी PTO बोलते हैं इसको, PTO को लगा के आप 35 HP का ट्रैक्टर से आप मशीन को आराम से चला सकते हैं सर। अभी ये मशीन आता है आपको 16 लाख प्लस 5% GST से लगता है ये। और अपने पास और भी बड़े बड़े मशीन है, ताकि 100 kg वाला है, 400 kg वाला है, वो भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर के साथ हम ये करते हैं सर। अभी हम देखेंगे तो इधर हम मटेरियल डालने वाले हैं सर। हम इधर मटेरियल डालेंगे, मुर्गास को इधर डालेंगे तो पूरा गठान बन के सामने से हमें आएगा। और हम इसमें है ना सर कल्चर बोल के यूज करते हैं ताकि फर्मेंटेशन सही से करने के लिए, वो है ना सर हमें ऊपर दिख रहा है कि स्प्रेयर जैसा रहेगा, वो उसमें रहेगा। अब वो कल्चर भी है ना ऑटोमेटिक से ही गिरेगा, ताकि जब मुर्गास लेता है ऊपर मशीन तब ही वो चलेगा। तब मुर्गास को लेना रुक गया तो ये ऑटोमेटिक से रुक जाएगा। यहाँ पे सेंसर सिस्टम रहता है और वो कल्चर वाला है ना सर, यहाँ पे ये पाइप रहेगा और पंप रहेगा। ये पंप से है ना अब ये कल्चर पूरा ऊपर लेने वाला है सर। इसका मतलब है किसान भाई आराम से चलाएंगे। हाँ, आराम से बगैर कोई दिक्कत के चला सकते हैं सर। और एक दिन में इससे मात्र 35 टन मटेरियल निकाल सकते हैं सर। 35 टन मटेरियल हाँ, निकाल एक सकते दिन में 35 टन बोले तो 35 टन मटेरियल इससे आराम से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मशीन कैश ले सकते हैं या कुछ लोन की प्रक्रिया या हाँ है, सर। कुछ कैसा है ये जो किसान भाई को हाँ खरीदी सर। करने के लिए हाँ आसान सर, हो सके? इसके कैसा खरीदना है और इसका कितना आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलने वाला है, वो पूरा अपना सेल्स पर्सन है सर। नॉर्थ रीजन पूरा देखते हैं सेल्स पर्सन। उनके पास दो। हाँ, वो पूरा आपको जानकारी देंगे कि ये मशीन को आपको कैसा खरीदना है, कितना सब्सिडी में आएगा, क्या है, किधर है, वो पूरा हमारे नॉर्थ रीजन के मैनेजर है नागराजू सर बोल के, वो आपको बता देंगे सर। सर इसके परचेस के बारे में बोल दो। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम नागराज है एंड ये जो हमारे मशीन्स है इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको सब्सिडी दिलवाने में भी हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। एक बार और बता दो ऑडियंस के लिए। सर हमारे यहाँ 2 वेरिएंट्स हैं, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक करके। सेमी ऑटोमेटिक में 2 वेरिएंट आते हैं, 25 kg to 35 kg। इसका प्राइस रहेगा 6,50,000 रुपया प्लस 5% GST। एंड जो 50 kg का है सेमी ऑटोमेटिक, वो 10.5 लाख रुपया प्लस 5% GST आएगी। अगर बात है ये ऑटोमेटिक की, जब आप इससे इतना देर से मशीन देख रहे हैं, ये मशीन का कॉस्ट आएगा 16 लाख रुपीज़ प्लस GST। इसमें 20 HP का मोटर बैठेगा, मोटर का कीमत अलग से रहेगा, मोटर कस्टमर को ही लेनी पड़ेगी। एंड 100 kg का जो बेलर है ये 18 लाख रुपया प्लस GST का कॉस्ट है, मोटर सेपरेट। इसका लोन की कोई प्रक्रिया है क्या? सर PMEGP PMFME करके ये जो स्कीम्स है, इसके स्कीम्स के अंतर्गत नेशनल बैंक्स जो भी है वो फार्मर्स को अच्छा तुरंत करके देंगे सर, एज मच एज पॉसिबल जल्दी। हमारे वो बात से मैंने तो जानकारी ली है, Yes. लेकिन फिर एक बार ऐसी बात बता दो कि इसका कुछ प्रॉब्लम आया
ओके तो तुम्हारा आदमी, तुम्हारा इंजीनियर जो होगा वो कितने टाइम में आता है, सर्विस कितने टाइम में मिलती है? सर, हमारा मोटो ये है कि जो किसान, ये सीजनल बेस्ड काम है सर। तो हमारा ये है कि हम लोग सर्विस से पैसा कमाना नहीं चाह रहे हैं, हम फार्मर को सर्विस देना चाह रहे हैं, ये हमारा काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी रात में 12 बजे भी किसान हमें कॉल करके कुछ प्रॉब्लम आ रहा है करके बोलता है, तो हम लोग वीडियो कॉल में उसको इश्यू रिजॉल्व करने के लिए देखते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर हमारा पर्सन आपके पास आ जाएगा। ये बात तुमको इसलिए पूछी, कभी कभी ऐसा होता है 2-2, 3-3, 4-4 दिन वो आते नहीं लोग। Yes. इसके कारण क्या होता है, उनका जो सीजन में जितना पैसा कमाने का जो मिलने वाला है वो मिलता नहीं। इसलिए उन लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए जो अपने पास ये प्रोडक्ट खरीदी करने वाले। सर, कॉर्नेक्स्ट एक ऐसा कंपनी है, खाली हम लोग मशीन नहीं बेचते हैं, हम लोग इसके साथ साथ साइलेज भी बेचते हैं। हम लोग साइलेज खुद प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग कम से कम हर साल में 1 लाख से 2 लाख मीट्रिक टन का साइलेज हम लोग डेयरी फार्मर्स को, जो कोऑपरेटिव डेयरीज होते हैं, इनको सप्लाई करते हैं। तो हमको अपना हेल्पलाइन नंबर बता दो। सर अभी बता रहा हूँ। हाँ बोल इसमें से बता दो, सबको समझना चाहिए, मुझसे ज्यादा ऑडियंस को समझना चाहिए। बोल दो सर, तो हर वक्त आपको कॉल कर सके। जरूर। सो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-121-7677। ठीक है, धन्यवाद। सर अभी तक हम है ना पूरा डिस्कशन किए थे ASB 60 ऑटोमेटिक साइलेज बेलर 60 के बारे में। तो अब मैं आया था अपना और एक प्रोडक्ट के पास, इसका नाम है 4 रो हार्वेस्टर। बोले तो 4 रो हार्वेस्टर है। इससे है ना हम फसल में एकदम एक ही बार कट करके कुट्टी बना के निकाल सकते हैं। बोले तो इससे है ना एक दिन में हम 35 टन से 40 टन का कुट्टी बना सकते हैं। इसमें है ना अभी दो ड्रम्स आते हैं और ये 4 लाइन का पकड़ेगा सर, 4 लाइन का मटेरियल पकड़ेगा, पकड़ के आप कुट्टी बना के देगा सर। इसके अंदर देखोगे तो आप इसमें है ना ब्लेड है ना 6 ब्लेड आएंगे कटिंग करने वाले। वो 6 ब्लेड आपको अच्छा एकदम फाइन कुट्टी बना के देगा सर। फाइन कुट्टी आएगा इसमें से बगैर कोई दिक्कत के। और ब्लेड आगे इसके अंदर रहते हैं सर, 6 ब्लेड रहते हैं पूरे। वो 6 ब्लेड के वजह से है ना कुट्टी बहुत फाइन आएगा, बहुत छोटा छोटा बन के आएगा। और वैसे हाँ वो है ना सर, आपको बहुत यूज रहेगा उससे। कुट्टी छोटा, हमारा मानना ये है कि अब हर एक हार्वेस्टर जो भी बनाएगा तो उनका एक टास्क ये है कि कुट्टी को एकदम फाइन से निकालना है। बोले तो छोटा छोटा पीस बना के निकालना है। वैसे ही हम भी है ना इसमें 6 ब्लेड की वजह से एकदम छोटा छोटा सा कुट्टी बन के बाहर आ जाएगा सर ये। अब इसको है ना सर हम इधर से ट्रैक्टर को जोड़ेंगे और यहाँ पे PTO लगाएंगे। इसके लिए है ना सर हमको 75 HP की ट्रैक्टर चाहिए। 75 HP की ट्रैक्टर रहेगी तो ये हम ऑटोमेटिक से चला सकते हैं। और इसके साथ में है ना हम एक बकेट भी देंगे ताकि उसमें आप मटेरियल भर सके। जो ट्रैक्टर पे माउंटिंग आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि बकेट भी रहेगा, 1 टन से 1.5 टन तक उसमें मटेरियल भर सकते हैं सर आप। और इसके बाजू में आप चाहे तो ट्रॉली को या लॉरी को लगा के भी आप चला सकते हैं, नहीं तो अपना जो दिया हुआ बकेट है उसमें ही भर के बाहर लेके आके डाल सकते हैं सर। बोले तो अभी कोई फसल ऐसा रहता है कि ट्रैक्टर ना घुस पाए, बोले तो उधर जाएगी तो वो स्टक हो जाएगी। इसके वजह से हम क्या करें, इस पे एक स्पेशल से बकेट दिए थे। और ये ट्रैक्टर 4 व्हील रहने से आपको बगैर कोई दिक्कत के उसमें लोड करके लाके आप बाहर अनलोड कर सकते हैं सर। वैसा है। इसके प्राइस के बारे में? इसका प्राइस आके आपको 14.5 लाख प्लस 5% GST रहेगा सर। इसमें बस अपना ट्रैक्टर का अलग है सर, हार्वेस्टर और बकेट वो पूरा मिला के अपना फिटिंग रहेगा। और इसके लिए हम और एक फिटिंग देंगे रिवर्स स्टीयरिंग। बोले तो जो ट्रैक्टर को स्टीयरिंग रहेगा उसको छोड़ के हम एक दूसरा सा स्टीयरिंग बनाएंगे। उससे क्या है ना, आप पीछे मुड़ के स्टीयरिंग क्लच ब्रेक रहेगा, आप उससे इसको चला पाओगे। अब वो पूरा सिटिंग और अपना जो बंदा आएगा एक इंजीनियर आके आपको ट्रेन करके जाएगा। वो पूरा कुल मिला के हम आपसे लेने वाले हैं 14 लाख प्लस 5% का GST है सर।